ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल के रख सकता है, आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है और आपको आपके सपने पूरे करने में पूरी तरह से हेल्प कर सकता है। आप लोगों ने कभी एक पैटर्न नोटिस करा, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं आपका माइंड इधर उधर भाग ही जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने माइंड में ऑलरेडी इतना कचरा भर दिया है कि हमारा माइंड एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पाता है। उसे चाहिए होता है डोपामीन, इसीलिए वो इधर उधर भागता है। आज अपने इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड के कचरे को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जो आपके माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने में मदद करेगी और आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब देगी। एक बार एक शहर का लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है। वो सोचता है कि मेरे सवालों का जवाब शायद ही अब कोई दे पाएगा। बहुत कोशिश करता है, बहुत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, बट उसके सवाल का कहीं भी जवाब नहीं मिलता है। उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, बोलता है यार तुम एक काम करो। एक गांव बताया उसने, बोला इस गांव में चले जाओ, यहाँ पर एक साधु बाबा मिलेंगे, वो तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें दे देंगे। वो लड़का उन साधु बाबा के पास जाता है, बोलता है साधु बाबा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कितना भी मेरे घर पे पैसा है, रुपया है, मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें कंसिस्टेंसी नहीं कर पाता हूँ, पूरा दिन मोबाइल चलाता हूँ फिर भी मुझे अच्छा फील नहीं होता है, मेरा माइंड कहीं ना कहीं एक जगह स्टक हो जाता है, मैं इधर उधर भागता है माइंड, मैं कैसे अपने माइंड को अपने काबू में ला सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। साधु उस लड़के की बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, बस तुम कल आना। दूसरे दिन जब वो लड़का जाता है साधु बाबा के पास तो साधु बाबा उसको एक कांच का ग्लास देते हैं, बोलते हैं ये लो, इसमें जितना भी पानी भरा है इसको लेके जाओ और इस रोड से जहाँ तक मेरी कुटिया है वहाँ तक तुम्हें जाना है, बट तुम्हारे ग्लास से एक भी बूंद नहीं छलकनी चाहिए। लड़का बोलता है ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते, पानी तो है, गिराना थोड़ी ना है। लड़का उस पानी के ग्लास पर फोकस रखता है और वो उस लाइन से सीधा उस रोड से साधु बाबा की कुटिया तक पहुंच जाता है। जब लड़का साधु बाबा की कुटिया पे पहुंचता है, साधु बाबा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, लड़का भी प्रसन्न होता है क्योंकि उसने एक भी बूंद उस ग्लास से नहीं गिरने दी। बोलता है देखा साधु बाबा, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं पानी गिरने नहीं दूंगा। साधु बाबा बोलते बिल्कुल सही है, यही तो तुम अपने माइंड के साथ करते हो। बोला मुझे तो समझ नहीं आया। लड़के को साधु बाबा की बात समझ नहीं आती है। तब साधु समझाता है कि बेटा देखो, ग्लास में तुमने फोकस किया, एक ही जगह पे अपने माइंड को फोकस में लगाया, तुम्हारे रोड में अगल बगल जो चल रहे थे, कितनी दुकानें थी तुमने फोकस किया? लड़का बोलता नहीं। कितने लोग आगे से निकले, तुमने फोकस किया? लड़का बोलता मुझे पता नहीं। क्यों? तो लड़का बोलता है कि मेरा दिमाग तो पानी में था ना। तब साधु बाबा उसे बोलते हैं बेटा यही होता है फोकस, और यही तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में। जब तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें एक फोकस चाहिए। अब तुम कर क्या रहे हो? तुम इधर उधर की बातों में फंस रहे हो, तुम मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, तुम गॉसिप्स में पड़ रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, यही तो एक प्रॉब्लम है। अब इस पॉइंट पर लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि लड़के को अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। और शायद उस लड़के की जगह पर हम अपने आप को भी रख के देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड को कभी भी एक जगह फोकस करवाते ही नहीं है। आज बात करते हैं कि हमारा माइंड एक जगह पर फोकस क्यों नहीं होता है। देखो, अगर आज की डेट में हम बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 40 मिनट तक किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकता है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से हमारे स्कूल टाइम में हमारे पीरियड्स जो होते थे वो भी 40 मिनट के होते थे। बट अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप इस 40 मिनट को 60 मिनट भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 40 मिनट तो छोड़ो, 10-15 मिनट भी फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में इतना कचरा ऑलरेडी भरा है। हम जब भी फ्री होते हैं सबसे पहले मोबाइल का यूज़ करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ गॉसिप्स में पड़ जाते हैं। शायद यही एक कारण है। सबसे पहले हमें एक ये काम करना है कि जब भी आप सुबह सो के उठते हो, कोशिश करो कि आप जल्दी सो के उठो। उसके बाद 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तब आपके माइंड का कचरा ऑलरेडी निकलने लगता है। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका माइंड आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी सांसों पर। जिस दिन आपने अपनी सांसों पर ध्यान देने लग गए तो आपका मेडिटेशन वहीं से चालू हो जाएगा और आपका माइंड अपने आप शांत होने लग जाएगा, आपके माइंड का कचरा अपने आप निकलने लग जाएगा और आपका फोकस बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों के गोल्स क्लियर नहीं होते ना, वो कभी भी अपने माइंड को फोकस करा ही नहीं सकते हैं। मान लेते हैं कि तुम किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें पता है कि यार 2-3 घंटे अभी मेरे पास बहुत है, मैं कर लूँगा, तो आपका माइंड बोलेगा अरे ठीक है, अभी 1 घंटा है, अभी आधा घंटा है, अभी 2 घंटा है। सबसे पहले अपने माइंड को एक चीज़ ये बताओ कि मुझे 1 घंटे में ये चीज़ कंप्लीट करनी है तो करनी है, कैसे भी करनी है। आप देखना फिर वो 1 घंटे नहीं, वो चीज़ 40 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। बट गोल होना बहुत ज़रूरी है, गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, डोंट थिंक टू मच। कभी आपने सोचा
कि आप जब बैठते हो तो आप कितनी उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हो। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड में क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें सोचते हो। बट कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आपका माइंड क्या सोच सोच कर परेशान हो रहा है? नहीं, आपको अपने माइंड को स्थिर रखना है, क्योंकि जब आप दुनिया भर की बातें सोचते हो, दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचते हो, कौन क्या कर रहा है, दूसरों की लाइफ से मतलब रखते हो, तब आपके माइंड में भरता है कचरा। क्योंकि हमारा माइंड 24 घंटे हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करता है, और यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि नाम जाप करो। प्रेमानंद महाराज अक्सर ये चीज़ बोलते हैं कि नाम जाप करो, हर चीज़ पालोगे। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप नाम जाप करते हो, आप अपने माइंड को डिटॉक्स करते हो और आपका फोकस बढ़ता है। जब आपका फोकस किसी चीज़ पे पड़ता है तो आप उस चीज़ को अपने आप करने लग जाते हो, आप उस चीज़ को प्राप्त करने लग जाते हो। पांचवा पॉइंट ये है, अवॉइड सोशल मीडिया। आज के टाइम पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये बोले कि भाई मैं सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता। देखो, यूज़ करो, अच्छी बात है, बट ज़्यादा यूज़ करना बुरी बात है। मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप अपने माइंड को डिटॉक्स नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड में और कचरा भर रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें भर रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ें भर रहे हो। जब आप नाम जाप करोगे तो आपका मोबाइल का जो आप यूजेस कर रहे हो, आपका स्क्रीन ऑन टाइम कम हो जाएगा। तब आप देखोगे कि आपका माइंड अपने आप फोकस करने लग जाएगा किसी भी एक पॉइंट पर। और जिस दिन आपका माइंड किसी एक चीज़ पर फोकस करने लग गया, ये सारे पॉइंट्स अपनाने के बाद आप देखना कि आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ का ये प्रोसेस बन जाएगा कि आपको ये 4-5 पॉइंट्स फॉलो करने ही करने हैं। और जब आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ज़रूर से ज़रूर दिखेगा।